ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के पिछले 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन के सभी क्वेश्चन टाइप के देख चुके थे। आज हम RX अग्रवाल बुक की जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट उसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि हमें इन सवाल को करना किस तरह से। सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल को हमें 100% मान के चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़ पहली पहली तो यही थी कि प्रिंसिपल को हम 100% मान के चलेंगे। दूसरी चीज़ क्या थी, जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो रेट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है हमें, ठीक है। और अगर हमें अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि प्रिंसिपल 100% और रेट 8%, यानी कि 100% में हमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देना है, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद करनी है। इन्हीं 3 चीज़ के बेस पर हम सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 988, दर कितनी दी है 18%, टाइम कितना है 5 साल में पूछा क्या है साधारण ब्याज। चलिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 988 रुपये, रेट हमें दी हुई है 18%, टाइम हमें दिया है 5 साल, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 18×5 = 90, यानी कि 90% की वैल्यू पूछी है मुझसे, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल होता कितना है अपने आप में 100%। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रिंसिपल 100% यानी कि कितना 988 रुपये। हमें चाहिए कितना 90%। 100% की वैल्यू 988, तो मुझे बता सकते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी होगी। एक जीरो इधर से हटेंगे, यानी कि 10 से भाग करेंगे, 10 से इधर भाग करेंगे तो कितना आएगा 98.8 रुपये। अब मुझे चाहिए 90%, तो 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 90%। 9 की इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 889.20। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना वापस देना होगा। 2.5 साल के बाद, यानी कि उसे ब्याज जोड़कर कितना वापस देना होगा। यानी कि पूछा क्या है मुझसे, अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है। चलिए, प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल है 8500 रुपये, ठीक है। और रेट दी कितनी है 9%, टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 साल, ठीक है। अमाउंट चाहिए मुझे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 9 और 2.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22.5। 22.5 को 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 122.5% की वैल्यू मुझे चाहिए। मेरे पास है क्या, मेरे पास है 100% की वैल्यू कितना 8500 रुपये, ठीक है। मुझे चाहिए कितना 122.5, तो यानी कि मैं पहले 1% की वैल्यू निकाल दूँ। अगर 2 जीरो इधर से हटा दूँ तो 2 जीरो इधर से हट जाएंगी, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू 85 रुपये, ठीक। 1% की वैल्यू मेरी 85 रुपये है, तो 122 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा 122.5, यानी कि अमाउंट आ जाएगा मेरा, ठीक। इधर भी 122.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इस बार। 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 साल के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियाँ क्रम से क्या है। देखिए, कितना रुपया है टोटल 3600 रुपये। इसके कितने भाग किए, 2 भाग, P1 और P2। पहले भाग को कितने रेट पर 5% रेट पर, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। दूसरे भाग को 6/1/4% रेट पर, कितने टाइम के लिए 4 साल के लिए दिया गया। जब दोनों से समान ब्याज प्राप्त होता है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में समझाया था कि P1 और P2 का अनुपात क्या होता है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। R1T1 यानी कि 5 दिया 15, यानी कि यहाँ 15, ठीक है।
R2T2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 24 और 25/4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 से 4 हट जाएगा, यानी कि 25। तो यहाँ 25। अब देखिए दोनों का अनुपात निकालना है मुझे। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में हो जाएगी, 3 की इधर चली जाएगी, यानी कि अनुपात कितना बन जाएगा मेरा, 5:3। तो 5:3 मेरा क्या आ गया है, ये P1 और P2 को जोड़कर कितना आ रहा है अब, 8। तो P1 P2 को जोड़कर टोटल कितना आना चाहिए, 3600। तो इसे ही 3600 बनाना है मुझे बस। 3600 बनाने के लिए कितना की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, कितना, 8 चौके 32, 4, 8 पंजे 40, 0 0, 450 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 450 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2250। 450 की इसमें कर देंगे, कितना, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 1350। तो ये दो मेरे आंसर आ गए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके ब्याज दिए गए ब्याज में अंतर 150 रुपये का हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, ये बताना है हमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए x और y दो बंदे हैं, इनको मान लेते हैं हमने 100 रुपये दिए। ठीक है, अब एक को 7.5% दर से 4 साल के लिए दिए गए और एक को 7.5% दर से ही 5 साल के लिए उधार दिया गया। तो दोनों से जो ब्याज का अंतर आता है वो 150 आता है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 7.5 रुपये का। ठीक है, अब मेरा 7.5 रुपये का अंतर आ रहा है, लेकिन लाना कितना है मुझे, 150 रुपये। कितने की मल्टीप्लाई, 20 की, तो 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2000 रुपये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अरुण ने 4 वर्ष के लिए एक धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए देखिए, एक बंदा है अरुण ने एक धनराशि को 4 साल के लिए निवेश किया, रेट R% रेट पर, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ मेरा, 4R% है ना। इसी तरह से इसी धनराशि को अगर वो 6 साल के लिए निवेश करता उसी रेट पर, तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 6R%। अब ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है ये पहले वाले ब्याज का 50% अधिक है। तो यानी कि पहले वाले ब्याज का अगर मैं 150% निकालूँ, 150% क्यों, क्योंकि 50% अधिक बोल रहा है, तो हम 100 में जोड़ लेते हैं, कितना, 150%। तो 150% अगर मैं इसका निकाल दूँ वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल रखेंगे तो परसेंट से तो परसेंट हट ही जाएगा, है ना। अब रेट से रेट भी कट जाएगी, जब रेट से रेट ही कट गई तो निकालेंगे क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, ज़ीरो। तो यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि रेट ही निकालना था और रेट ही कट गई। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी है। देखिए सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया हुआ है कि रेट जो है वो 3% अधिक पर निवेश किया जाता है, 3% मोर मतलब अधिक। अगर रेट 3% मोर होती, अधिक होती, तो इसका मतलब है कि आपको 100 रुपये पर एक साल में 3 रुपये अधिक मिलते, है ना। लेकिन सवाल में एक साल नहीं, सवाल में कितने साल है, सवाल में है 2 साल। 2 साल में आपको कितने रुपये अधिक मिलेंगे, जब एक साल में 3 रुपये अधिक मिल रहा है तो 2 साल में 6 रुपये अधिक मिलेंगे, है ना। जब 2 साल में 6 रुपये अधिक मिल रहा है, लेकिन सवाल में मिला कितना अधिक है, सवाल में मिला 72 रुपये अधिक। कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की, तो 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये ही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से
साथ से ही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है? सवाल नंबर 7 है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति है, वो पहले 8% से रेट ब्याज लेता था, फिर बाद में उसने 7 से ही 3/4% सी रेट से ब्याज लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उसे कितने की गिरावट आ गई परसेंट में? 1/4% की गिरावट कर दी उसने। लेकिन रुपयों में कितनी गिरावट आई उसी परसेंट की गिरावट होने से? 61.50 रुपये की गिरावट। देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 4 नीचे है ये इधर गुना में जाएगा ऊपर, तो कितना क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितना? 400, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छिक्का 24, यानी कि 246 रुपये। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 आ गया। 1% की वैल्यू 246 रुपये, तो मुझे तो 100% चाहिए, तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 2 जीरो इधर चिपका देंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,600 रुपये। यही इसका आंसर है। 100% मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, यही मुझसे पूछा था सवाल में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए सबसे पहले मुझे रेट दी हुई 8%, टाइम दिया 6 साल और साधारण ब्याज दर का 1200 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे निकालना है प्रिंसिपल। चलिए, सवाल में दिया हुआ है रेट कितना दिया हुआ है? 8%, टाइम कितना दिया हुआ है? 6 साल। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 8 छिंग 48। 48% की वैल्यू कितनी है सवाल में ब्याज की? 1200 रुपये। तो अब मुझे चाहिए 100% प्रिंसिपल। तो सबसे पहले 6% बनाने के लिए 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इधर, तो 12 चौक 48। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना? 100 रुपये, यानी कि 4% की वैल्यू 100 रुपये। अब मुझे 100% की चाहिए, तो 25 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 चौका 100, 25 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2500 रुपये। यही क्या है? मेरा प्रिंसिपल। तो ये मेरा प्रिंसिपल था। ठीक है, अब वो कह रहा है सवाल में इससे 3 गुनी राशि का ब्याज निकालना है मुझे। इससे 3 गुना, यानी कि जो नया प्रिंसिपल होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा मेरा? इसका 3 गुना है ना, इसका 3 गुना। कितना? 25 थी 75 न्यू प्रिंसिपल। तो न्यू प्रिंसिपल में आ गया 7500 रुपये। अब इस 7500 रुपये का 2 वर्ष का निकालना है ब्याज। कितने? 10% रेट से। तो कितना आ जाएगा? 10% रेट से 10 तो नहीं 20% निकालना है मुझे, तो इसका 20% निकाल दीजिए बस यहीं पे। कितना आ जाएगा? 2 से 2 जीरो ख़त्म, 75 दूनी 150, यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है? ये बताना है। सबसे पहले सवाल में बोल रहा है एक धनराशि का 1/3 भाग 3% दर पर, 1/6 भाग 6% दर पर, और शेष भाग कैसे निकलेगा? मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया था, उसमें से मैंने 1/3 भाग खर्च कर दिया और 1/6 भाग खर्च कर दिया। कितना बचा होगा? एलसीएम ले लेंगे, कितना? 6। तो 6 कम 6 माइनस, यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 2, यहाँ पे 6 कम 6 यानी कि कितना बचा? 3/6, यानी कि 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2, यानी कि शेष भाग मेरा कितना आ गया? 1/2। 1/2 भाग को कितना रेट पर? 8% रेट पर उधार दिया गया। तो टोटल ब्याज कितना आ गया मेरा? 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3 कम 3 यहाँ 1% बचेगा, 6 कम 6 यहाँ भी 1% बचेगा, 2 चौका 8 यानी कि यहाँ 4% बचेगा। तो 4 5 6 यानी कि टोटल 6% मेरा ब्याज बना। लेकिन वो 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 600 रुपये। तो मुझे तो 100% चाहिए। 6 की वैल्यू 600 रुपये है, ठीक। तो 100% बनाना है तो 6 से पहले डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 1% की वैल्यू मेरी केस कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। 1% की वैल्यू 100 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, यानी कि 100% की वैल्यू 10,000 रुपये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है।
3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण राशि कितनी है, ये पूछा है। सवाल में समिता ने 6% की दर से उधार लिया था पहले साल, तो वो पहले साल कितने % की दर से ब्याज देगी, 6% की दर से ब्याज देगी। दूसरे साल 1.5% इसकी दर बढ़ जाएगी, यानी कि वो 7.5% की दर से ब्याज देगी दूसरे साल। फिर से 1.5% रेट बढ़ जाएगी, तो कितना, 9%, यानी कि तीसरे साल वो 9% के रूप में ब्याज देगी। तो पहले साल 6%, दूसरे साल 7.5%, तीसरे साल 9%। तो टोटल उसने तीनों साल में कितना ब्याज दिया, 6, 7.5 और 9, टोटल जोड़कर कितना, 22.5%। 22% उसने ब्याज दिया उस धनराशि का, वो है कितना, 8190 रुपये। अब 22.5% की वैल्यू 8190 रुपये। मुझे चाहिए क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है क्या, 100%। 100% बनाना है मुझे, तो 22.5 से पहले इधर डिवाइड कर लेंगे, 22.5 से इधर डिवाइड करेंगे, 22.5 से इधर डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आई मेरी, 22.5 से इधर डिवाइड करेंगे तो 364 रुपये। ठीक है, लेकिन मुझे तो 100% बनाना है। 100% यानी कि 2 जीरो इधर चिपका दिए, 2 जीरो इधर चिपका दिए, तो यानी कि 36,400 रुपये प्रिंसिपल था वो। यही मेरा आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।